हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2022 के सभी खेल पुरस्कार की लिस्ट डिटेल के साथ में। दोस्तों, एग्जाम में स्पोर्ट्स से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए सभी क्वेश्चन और पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये काफी चर्चा में रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनल खिताब जो है वो इंग्लैंड ने जीता है, और वहीं उप विजेता की बात करें तो पाकिस्तान उप विजेता बना है, और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया था, और ये 8वां संस्करण था। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहली बार दोस्तों इसका आयोजन 2007 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें विजेता भारत और उप विजेता पाकिस्तान बना था। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये मुंबई ने जीता है। विजेता मुंबई बना है और उप विजेता हिमाचल प्रदेश की टीम बनी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किस खेल से है? क्रिकेट से है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जैसे दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, फीफा कप, डूरंड कप, इनका संबंध किससे है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एग्जाम में दोस्तों एक बार पूछा गया था, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? युद्ध में, संगीत में, खेल में? तो आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों 25 खिलाड़ियों को 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होती है। प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों श्रीलंका ने जीता है फाइनल खिताब एशिया क्रिकेट विश्व कप 2022 का। और दोस्तों जो ये एशिया क्रिकेट विश्व कप 2022 था, इसका 15वां संस्करण था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसमें विजेता श्रीलंका और उप विजेता पाकिस्तान बना है। आयोजन करने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात था, जिसका आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक किया गया था। श्रीलंका ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर क्रिकेट एशिया कप 2022 अपने नाम हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता है। उप विजेता इंग्लैंड रहा, और इसका आयोजन किया गया था सर बियन रिचर्ड स्टेडियम, जो कि एंटीगुआ में पड़ता है। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। भारत ने 5वीं बार पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। 2000 में, 2008, 2012, 2018 और 2022 में, यानी कुल मिला के भारत पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 5 बार अब तक जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया है। आप सभी जानते हैं मीराबाई चानू क्या है? एक वेट लिफ्टर है। दोस्तों सभी खिलाड़ियों से संबंधित खेल जरूर ध्यान रखिएगा, और उनसे संबंधित राज्य भी ध्यान रखिएगा। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उसमें एक तरफ सभी खिलाड़ियों की लिस्ट, और उसके बगल में उनसे संबंधित खेल, और उसी के बगल उनसे संबंधित राज्य जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें अपडेट कर लीजिएगा। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड मिला है वो कर्णम मल्लेश्वरी को, और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर का जो अवार्ड दिया गया है वो शेफालिस में। साफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इंडियन वुमेन टीम विजेता रही, और उप विजेता बांग्लादेश वुमेन टीम रही। इसका आयोजन जमशेदपुर, झारखंड, भारत में किया गया था। साफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। दोस्तों जो हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप था, इसका 11वां संस्करण था। इसका जो आयोजन स्थल था ये जकार्ता, इंडोनेशिया था। दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर 5वीं बार हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है टाटा आईपीएल 2022 का खिताब।
दोस्तों ये संस्करण जो था 15वां था और इसका आयोजन भारत में किया गया था। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को टाटा आईपीएल 2022 के फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2022 का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो दोस्तों बहरीन में इसका आयोजन किया गया था उसमें भारत ने कुल 23 पदक जीता। तो इसका आयोजन बहरीन में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल 23 पदक जीते जिसमें 7 स्वर्ण 3 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 में प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया। तो जापान ने किया है। यह दोस्तों 41वां संस्करण था जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, यानी कि भारत में इसका आयोजन किया गया था एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप का। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते जिसमें 1 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुआर्तानो गेम्स 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों जो कुआर्तानो गेम 2022 हुआ उसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका आयोजन फिनलैंड में किया गया था। भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कुआर्तानो गेम 2022 में 86.69 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम हासिल कर लिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार किस यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया। तो दोस्तों जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार है या कह सकते हैं सम्मान है, तो ये यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। तो ये सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को दिया गया है जो कि अमृतसर में स्थित है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1956-57 में की गई थी। या पिछले 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो देवेंद्र झाझरिया दोस्तों जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, ये ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त करने वाले ये पहले ऐसे एथलीट बने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक 2016 में, एथेंस पैरा ओलंपिक 2004 में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कितने लोगों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 3 कोच को दिया गया है। तो इस बार जो 3 कोच को दिया गया है, पहला दिनेश जवाहरलाल को क्रिकेट के जो कोच हैं, बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के और राज सिंह कुश्ती के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2022 में जो द्रोणाचार्य का पुरस्कार दिया गया है लाइफ टाइम श्रेणी में, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। तो 3 कोच को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1985 में हुई थी। यह पुरस्कार कोच को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा। तो चौथे स्थान पर रहा। दोस्तों जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 था, ये 20वां संस्करण था। तो ये भी ध्यान रखिएगा और इसका आयोजन इस्तांबुल तुर्की में किया गया था। बात करें अगर पदक तालिका में, तो तुर्की दोस्तों पहले स्थान पर रहा जिन्होंने कुल 7 पदक हासिल किए जिसमें 5 गोल्ड और 2 ब्रांज। आयरलैंड दूसरे स्थान पर कुल 2 पदक, दोनों गोल्ड। कनाडा कुल 2 पदक, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। और भारत कुल 3 पदक, 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ देख सकते हैं यहाँ पर चौथे स्थान पर रहा। तो ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रथम स्थान पर कौन रहा। तो दोस्तों सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा कुल 140 पदक के साथ। तीसरे स्थान पर हरियाणा कुल 115 पदक के साथ। और दोस्तों जो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ ये 36वां संस्करण था, जैसा कि नाम में इसके स्टार्टिंग में ही 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में बताया गया। और इसकी जो थीम थी खेलों से एकता का उत्सव, और इसका आयोजन किया गया था अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर कोई ना कोई मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसका जो समापन किया गया था ये सूरत शहर में किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो है शुभारंभ अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया और समापन सूरत शहर में किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। प्रथम स्थान पर भारत 235 अंक के साथ रहा, दूसरे स्थान पर जापान 143 अंक के साथ और तीसरे स्थान पर मंगोलिया 138 अंक के साथ। भारत ने 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक साथ लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये शरद कमल अंचता को मिला है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों जो संबंधित खेल की अगर बात करें तो टेबल टेनिस से इनका संबंध है और राज्य की अगर बात करें तो ये बिलोंग करते हैं चेन्नई तमिलनाडु से। राष्ट्रमंडल खेलों में अभी तक शरद कमल ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आशा करता हूँ दोस्तों मैं बिल्कुल सरल और बहुत ही जो है सरल और अच्छे भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, नोट्स बनाने का प्रयास करता हूँ जिससे सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि कोई और अगर आपका डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट यानी कि उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। इसका दोस्तों जो संस्करण था 29वां था और आयोजन स्थल बैंकॉक थाईलैंड था। बैडमिंटन टूर्नामेंट में दोस्तों थॉमस कप पुरुष चैंपियनशिप के लिए और उबेर कप महिला चैंपियनशिप के लिए होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो थॉमस कप होता है ये पुरुष चैंपियनशिप के लिए और उबेर कप होता है वो महिला चैंपियनशिप के लिए होता है। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट में तो इसे ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान रखना है किससे है, बैडमिंटन से है। और उबेर कप पूछ लिया जाए तो वो भी बैडमिंटन से है। उबेर कप महिला चैंपियनशिप के लिए होता है। दक्षिण कोरिया महिला बैडमिंटन टीम ने चीन की टीम को 3-2 से हराकर दूसरी बार इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो बेस्ट जोन ने जीता है दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब। विजेता वेस्ट जोन रहा, उप विजेता साउथ जोन रहा। इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। और जो दोस्तों दिलीप ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1961-62 में। दिलीप ट्रॉफी जो है दोस्तों राष्ट्रीय स्तर का खेल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राहुल श्रीवास्तव बने हैं। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम थे और पहले जो शतरंज ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथ आनंद थे। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये स्पेन ने जीता है। विजेता स्पेन रहा और उप विजेता कोलंबिया रहा। फाइनल मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया जिसमें स्पेन ने कोलंबिया को 1-0 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों 9वें स्थान पर रहा भारत 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 में। प्रथम स्थान पर यूक्रेन रहा कुल 138 पदक के साथ और 9वें स्थान पर भारत रहा कुल 17 पदक के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को डिटेल से कवर करा दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो जरूर अच्छी लगी।